Hello everyone, how are you all? I hope you all are enjoying good health, good learning. आज हम लोग पढ़ेंगे बेट्टी रेंसा की लिखी हुई कहानी कह सकते हैं, आर्टिकल कह सकते हैं, द सरमन एट बनारस। तो आपको मालूम है बनारस भारत का एक शहर है। ऐसा माना जाता है कि बनारस यानी काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है और बनारस में यानी काशी में विश्वनाथ मंदिर भी है। इसके अलावा भी बनारस यानी काशी एक और चीज़ के लिए जानी जाती है, वो है भगवान बुद्ध, भगवान गौतम बुद्धा। उन्होंने सरमन यानी प्रवचन दिया था बनारस के पास सारनाथ में। तो बेट्टी रेंसा ने गौतम बुद्ध पे, भगवान गौतम बुद्ध पे काफ़ी जानकारी हासिल की बनारस में आके यानी काशी में आके। तो जानते हैं इस अमेरिकन राइटर के बारे में, बेट्टी रेंसा के बारे में। बेट्टी रेंसा वाज एन अमेरिकन राइटर। तो ये बेट्टी रेंसा अमेरिका की राइटर थी। सी वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2 अक्टूबर को जन्म हुआ 1921 में रेंसा फैमिली में। और सी हैज पास्ड अवे ऑन 30 अप्रैल 1999। तो ये 30 अप्रैल 1999 को पास अवे यानी स्वर्गवासी हो गई एट द एज ऑफ 77। इस लेसन में, इस चैप्टर में बेट्टी रेंसा बताती हैं गौतम बुद्धा के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, कैसे वे महान हुए, किस तरह से उन्होंने राजसी ठाट बाट को छोड़ा। इन सब का जिक्र इस लेसन में किया गया है। इसके पहले कुछ जान लेते हैं गौतम बुद्धा भगवान के बारे में। गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BC यानी क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 563 साल पहले गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। वो बचपन से ही थोड़े दार्शनिक प्रवृत्ति के थे, सोचते रहते थे दर्शन के बारे में। उनको स्कूल भेजा गया जब वो 12 साल के हुए, और जब वे 16 साल के हुए यानी गौतम बुद्धा के बचपन का नाम आपको मालूम है सिद्धार्थ था। यानी सिद्धार्थ जब 16 साल के हुए तो उनकी शादी कर दी गई यशोधरा के साथ। इसके बाद उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम था राहुल। और जब वे 25 साल के हुए और शिकार के लिए जा रहे थे तो इन्होंने रास्ते में कुछ इंसानों को देखा। जैसे पहले तो इन्होंने देखा एक रोगी को, एक इंसान जिसको कोई रोग हुआ है। इसके बाद इन्होंने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति को, थोड़ा एजेड व्यक्ति था, उम्र दराज था। और इसके बाद इन्होंने एक डेड बॉडी देखा, एक डेड मैंस का फ्यूनरल प्रोसेसन हो रहा था। और इसके बाद उन्होंने एक साधु सन्यासी को देखा। तो इन सब घटनाओं का, इन सब चीज़ों को देखने से गौतम बुद्धा यानी सिद्धार्थ के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ा और उनको ये महसूस हुआ कि ये दुनिया कष्टों से भरी हुई है। इस दुनिया में बहुत कष्ट हैं। इस पृथ्वी लोक पे ऐसा उनको लगा कि बहुत ज़्यादा कष्ट है और लोग इस कष्ट से निजात पाने के लिए आखिर ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे इंसान इन कष्टों से जो इस पृथ्वी पे होता है उससे निजात मिल सके। इसीलिए उन्होंने 7 साल तक यानी 7 ईयर्स तक साधना किया, बहुत तपस्या किया और ये प्रण लिया कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक मुझे बोधित्व का बोध नहीं हो जाता, ज्ञान का बोध नहीं हो जाता, तब तक मैं तपस्यारत रहूँगा। और इस तरह से उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई 7 सालों की साधना के बाद। तो मैंने इस लेसन को वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया है हिंदी में, ताकि बच्चों को इस लेसन को समझने में कोई कठिनाई महसूस न हो। तो आइए देखते हैं, आप लोग अपने बुक में लाइन बाय लाइन देखते रहिए। गौतम बुद्ध
563 BC टू 483 BC ने उत्तरी भारत में एक राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। 12 साल की उम्र में उन्हें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों की ज्ञान प्राप्ति हुई और 12 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए भेजा गया और 4 वर्षों बाद एक राजकुमारी से विवाह हुआ। विवाह के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और इसके बाद 10 वर्षों तक उन्होंने राजपाट का आनंद लिया। लेकिन 25 वर्ष की आयु में राजकुमार ने संसार के दुखों से, जिनके पिता शुद्धोधन ने कभी भी सिद्धार्थ को संसार के दुखों के बारे में नहीं बताया था, और जब वो व्यक्ति सांसारिक जीवन में प्रवेश करता है तो कैसे दुखों से उसका सामना होता है, इसका सिद्धार्थ पे प्रभाव पड़ा, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बन गए। और ये आपने देखा कि कैसे उनको एक रोगी व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति और एक फ्यूनरल प्रोसेशन उन्होंने देखा, एक सन्यासी को देखा, और किस तरह से वो ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने घर को, अपने गृह को त्याग दिए। इसके बाद वो बोध गया में वृक्ष के नीचे बैठे साधना किए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जब उनको लग गया कि मोह माया ही सांसारिक दुखों का कारण है, उनको ये मालूम चल गया कि जो मोह माया है, चीज़ों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, इंसानों के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति यदि आसक्ति हो जाए, मोह हो जाए, तो फिर वही चीज़ हमको कष्ट देती है यदि वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। तो मोह माया ही सांसारिक दुखों का कारण है, ऐसा गौतम बुद्ध का मानना था। और इसके बाद बनारस के पास सारनाथ नामक स्थान पे उन्होंने पहला उपदेश दिया। सारनाथ कभी आप जाइए और वहाँ देखिए कैसे वहाँ पे किस तरह से उसको ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, किस तरह से उस जगह को संरक्षित किया है। हमारे देश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, वो भी सारनाथ में बहुत ही वहाँ की म्यूज़ियम में रखा हुआ है, वो भी जाकर आप देखिए, अपना नेशनल एम्बलम। और इस तरह के एजुकेशन विजिट भी आपको करते रहना चाहिए ताकि आपको मालूम चले भारत के जो पुराना हेरिटेज है, जो पुरानी इसकी विरासत है, उसके बारे में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। रुक्मी नाम की महिला थी और उनका केवल एक बेटा था, वो स्वर्गवासी हो गया। बहुत उनको कष्ट हुआ गौतमी को। किसी ने गौतमी से कहा कि तुम एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं, तुम उनके पास जाओ, हो सकता है कि वे तुम्हारे बच्चे को फिर से पुनर्जीवित कर दें, रिवाइव कर दें। गौतमी भगवान बुद्ध के पास गईं और भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बच्चे को कोई दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम एक काम करो कि तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना ला करके दो, एक मुट्ठी सरसों का दाना। लेकिन शर्त यह है कि तुम एक मुट्ठी सरसों का दाना वहां से लाओगी जिस घर में कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। तुम एक मुट्ठी सरसों का दाना वहां से लाओगी जिस घर में कभी भी मृत्यु ना हुई हो। तो गौतमी गली गली, घर घर, गांव गांव घूमी, बहुत घूमा उन्होंने, लेकिन कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कभी कोई मृत्यु को प्राप्त न हुआ हो। इसका मतलब मृत्यु एक सत्य है। जो भी इंसान दुनिया में आया है, पृथ्वी पे आया है, पैदा हुआ है, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, कोई आगे कोई पीछे। क्योंकि जब हम दुनिया में अवतरित हो गए तो उसी दिन यह सुनिश्चित हो गया, जैसे कुम्हार कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है तो उसका टूटना भी निश्चित है, वो कभी ना कभी अवश्य टूटेगा। तो यानी पृथ्वी पे कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। पृथ्वी पे जो भी चीज है उसका विनाश होना, नष्ट होना निश्चित है। आखिरकार वो महिला हार गई और वो समझ गई कि मृत्यु सत्य है।
वो गौतम बुद्धा के पास आई और उसने बताया कि मैं इतने घरों में गई लेकिन मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिसमें कोई मृत्यु ना हुई हो। भगवान बुद्धा ने कहा, इस संसार में नश्वरों का जीवन परेशानियों भरा, छोटा और पीड़ा से परिपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि जो पैदा हुआ वो मृत्यु से बच सके। यानी जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिस प्रकार पके हुए फल, जो फल पक जाते हैं उन्हें हमेशा नीचे गिरने का डर रहता है। जब फल पक जाते हैं तो गिर जाते हैं नीचे, वे ज़्यादा समय तक अपने वृक्ष की शाखाओं पर नहीं रह सकते। उसी तरह जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। कोई अमृत पीकर नहीं आया है, जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। इस चीज को भगवान बुद्धा ने दुनिया को बताया और यह भी बताया कि मोह ही दुखों का कारण है। मोह माया से आप यदि बचेंगे तो आपको दुनिया बहुत अच्छी लगेगी, दुनिया आपको बहुत रंगीन लगेगी। ना तो रोने से और ना दुख मनाने से मन को शांति मिलेगी। मन को शांति रोने से नहीं मिलेगी या दुख शोक व्यक्त करने से नहीं मिलेगी, बल्कि इससे शरीर का दुख दर्द और बढ़ेगा। वह आपको बीमार और कमजोर कर देगा। इसके बावजूद किसी को मृत्यु से बचाया नहीं जा सकता। और इस तरह से उन्होंने बताया कि जो मन की शांति प्राप्त कर लेगा, जो इंसान मन की शांति, मन, हर चीज मन से होता है, मस्तिष्क से होता है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जो व्यक्ति मन को कंट्रोल कर लेता है अपने, वो हमेशा सुखी रहता है। मन को जितना ही बढ़ाएंगे उतना ही आपको कष्ट होगा। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तो आपको कोई कष्ट इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, मोह माया आसक्ति ही दुखों का कारण है। और जो आपका मन है बड़ा चंचल होता है। इस मन की चंचलता को अपने में न समाने दें, मन की चंचलता से दूर रहें। निश्चित रूप से आप दुखों से, तकलीफों से छुटकारा पा लेंगे। तो इस तरह से बेट्टी रेंशा ने गौतम बुद्धा के बारे में बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है। और इस चीज को उन्होंने लिखा वैल्यू एंड वॉइस में, ए कॉलेज रीडर, जो 1975 में पब्लिश हुई थी। आप भी इस स्टोरी को पढ़ेंगे, छोटी स्टोरी है, आपको मजा आएगा। वर्ड्स मीनिंग बुक से और क्वेश्चंस आंसर्स डिस्क्रिप्शन से आप करेंगे। हैप्पी लर्निंग।